अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। जैसा कि हमने भारत के कुंडली के आधार पर भारत में घटने वाली प्रतिदिन घटनाओं की भविष्यवाणियों की विशेष वेब सीरीज आरंभ की है, वैसे ही हमने संसार की कुंडली यानी विश्व कुंडली के आधार पर अब प्रतिदिन संसार में घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी की भी सीरीज आरंभ कर रहे हैं। और संसार का कैसा रहेगा भविष्य, इस वेब सीरीज में हम प्रतिदिन इसी विषय पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे और इसका आधार विश्व कुंडली होगा। तो 19 अक्टूबर 2024 के दिन विश्व कुंडली का ज्योतिषी विश्लेषण करने के लिए हमें इससे संबंधित प्रमुख ग्रहों की स्थिति का अध्ययन करना होगा, क्योंकि ये पूरे विश्व पर प्रभाव डाल सकता है। विश्व स्तर पर ग्रहों की चाल और गोचर का सामूहिक प्रभाव देशों, राजनीतिक, पर्यावरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यहाँ पर हमने प्रमुख ग्रहों के आधार पर 19 अक्टूबर को संभावित वैश्विक घटनाओं का ज्योतिषी विश्लेषण किया है, जो कि इस प्रकार है। अगर ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो सूर्य और मंगल दोनों तुला राशि में होंगे। तुला न्याय, कूटनीति और साझेदारी का प्रतीक है, जबकि मंगल ऊर्जा, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का प्रतिनिधित्व करता है। इस युति से विभिन्न देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में तनाव या बातचीत की संभावनाएं प्रबल हो सकती हैं। कुछ सैन्य या आक्रामक घटनाएं घट सकती हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां पहले से विवाद चल रहे हैं, जैसे मिडिल ईस्ट या यूक्रेन रूस संघर्ष। बृहस्पति और राहु की अगर बात करें तो मेष राशि में बृहस्पति और राहु की युति वैश्विक आर्थिक अस्थिरता का संकेत देती है। कुछ समय तक बड़े वैश्विक वित्तीय बाजारों में उतार चढ़ाव की भी संभावना दिख रही है। साथ ही इस संयोजन के कारण तकनीकी क्षेत्र में अप्रत्याशित प्रगति या विवादास्पद निर्णय भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ देशों में आर्थिक संकट या नई नीतियों के कारण सामाजिक असंतोष भी उभर सकता है। अगर बात करें शनि की, तो शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, जो तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति, सामाजिक ढांचे और मानवता की भलाई से जुड़ा हुआ है। इसका प्रभाव दुनिया भर में नीतिगत सुधारों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैज्ञानिक आविष्कारों पर पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। ये स्थिति जलवायु संकट से निपटने के लिए नए वैश्विक प्रयासों की शुरुआत का संकेत देती है। अगर बात करें केतु और शुक्र की, तो यह युति कन्या राशि में हो रही है, जो कि वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कर रही है। इस समय दुनिया भर में स्वास्थ्य से जुड़े संकट या बीमारियों की संभावना बढ़ सकती है। किसी नई महामारी या चिकित्सा से जुड़े बड़े निर्णय किए जा सकते हैं, विशेषकर खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य प्रभाव और नई दवाओं के निर्माण के संदर्भ में कुछ नए निर्णय लिए जा सकते हैं। अगर राजनीतिक और कूटनीतिक घटनाओं की बात करें वैश्विक स्तर पर, तो सूर्य और मंगल की युति कई देशों के बीच बढ़ते तनाव या कूटनीतिक मुद्दों के उभरने का संकेत दे रही है। कुछ वैश्विक नेताओं के बीच मतभेद उभर सकते हैं, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र या अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। उत्तर कोरिया, मिडिल ईस्ट या रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। कुछ देशों पर सैन्य शक्ति के प्रदर्शन या सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए जा सकते हैं। यूरोप, एशिया और अमेरिका के बीच व्यापारिक या पर्यावरणीय नीतियों पर तेजी से कोई बातचीत हो सकती है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, WTO या IMF में कुछ नीतिगत बदलाव भी हो सकते हैं। अगर वैश्विक आर्थिक स्थिति की बात करें, तो बृहस्पति और राहु का संयुक्त प्रभाव वैश्विक वित्तीय बाजारों में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव लाता दिख रहा है। बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टोकरेंसी के बाजार में अस्थिरता देखी जा सकती है। व्यापारिक नीतियों में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं, जो वैश्विक आयात निर्यात पर भी असर डालने वाले हैं। चीन, भारत और अमेरिका जैसे प्रमुख देशों के आर्थिक नीतियों में अचानक बदलाव की संभावना हो सकती है। ऊर्जा संकट, विशेषकर तेल और गैस के क्षेत्र में कुछ देशों के लिए चुनौतीपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं और ऊर्जा से संबंधित समस्याओं के कारण यूरोप और एशिया में कुछ विशेष चिंता की बात दिखाई दे रही है। अगर प्राकृतिक आपदाओं की बात करें, तो राहु और केतु का प्रभाव कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं को जन्म देता है, विशेषकर भूकंप, बाढ़ या तूफानों के रूप में। इस दिन कुछ स्थानों पर प्राकृतिक आपदा की संभावना भी दिख रही है, विशेषकर प्रशांत महासागर के आसपास के क्षेत्रों जैसे जापान, इंडोनेशिया या फिलीपींस में। मौसम के अत्यधिक बदलाव या जलवायु परिवर्तन से जुड़े कुछ नए संकट भी उत्पन्न होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ देशों में सूखा या बाढ़ जैसी समस्याएं सामने आने वाली हैं, जो कि कृषि और खाद्य सुरक्षा पर असर डाल सकती हैं। अगर बात करें वैश्विक स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों की, तो केतु और शुक्र की युति से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं। एक नई बीमारी,
वायरस या स्वास्थ्य संकट का उभरना दिखाई दे रहा है। सामाजिक असंतोष या आंदोलन कुछ देशों में देखे जा सकते हैं, विशेषकर उन देशों में जहां आर्थिक असमानता या सरकारी नीतियों के प्रति जनता में असंतोष बढ़ रहा है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या मध्य एशिया में इस समय कुछ बड़े सामाजिक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। ये समय विश्व स्तर पर जनसंख्या के स्वास्थ्य के सुधार के लिए नई योजनाओं की शुरुआत का दिन भी हो सकता है। अगर वैश्विक संगठनों द्वारा नए प्रयास किए जाएं, तो जैसे WHO या अन्य संस्थानों द्वारा कुछ नई स्वास्थ्य नीति की घोषणाएं की जाएं, तो ये संसार के लिए अच्छे संकेत हैं। अगर वैज्ञानिक तकनीकी और उन्नति की बात करें, तो शनि के कुंभ राशि में होने के कारण इस दिन वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में नई प्रगति देखने को मिल सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष अनुसंधान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए आविष्कार या परियोजनाओं की घोषणा संभव है। अंतरिक्ष से जुड़े कुछ बड़े मिशनों की घोषणा हो सकती है या नई तकनीकी खोजें भी सामने आ सकती हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इस दिन कुछ बड़े स्टार्टअप्स या कंपनियों द्वारा नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर के 19 अक्टूबर 2024 का दिन वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण हो सकता है, जहां राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी प्रबल होती दिखाई दे रही है। ग्रहों की स्थिति के आधार पर इस दिन कुछ बड़ी कूटनीतिक घटनाएं, सैन्य तनाव या आर्थिक अस्थिरता की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। वहीं स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे और वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घट सकती हैं। तो दर्शकों, आज वैश्विक कुंडली के आधार पर जो हमने विश्व के भविष्य का जो विश्लेषण किया है, उसके आधार पर हमने आपको ये गणना दिखाई है। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है, इस संबंध में आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905414965। तो आज के इस विशेष एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।